हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रैच। फ्रेंड्स, एग्जाम शुरू होने से पहले आपको एक पीडीएफ दिया था मैंने करंट अफेयर का, जिसमें कि दोस्तों करंट अफेयर के सारे टॉपिक दिए गए, जैसे कि दोस्तों पुरस्कार सम्मान हो गया, खेल से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित, डेट्स एंड थीम से संबंधित, जिसमें कि दोस्तों वन लाइनर के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन थे और डिस्क्रिप्टिव के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन थे, जिसमें कि दोस्तों सभी टॉपिक को एक साथ सम्मिलित किया गया। तो उस पीडीएफ से दोस्तों अब तक आपके जो करंट अफेयर के जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उससे 95% क्वेश्चन उसी पीडीएफ से ही मिल रहा है आपको। और वीडियो के आखिरी में दोस्तों बताऊंगा ये जो कंप्लीट पीडीएफ है जिससे कि सारे सवाल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर का, इसको कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे और वो सवाल जो पूछा गया था वो किस महीने का, किस साल का करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। इससे दोस्तों आपको पूरी तरह से एक आइडिया भी आ जाएगा। तो दोस्तों योजना से संबंधित जो सब सवाल पूछे गए थे, एक सवाल पूछा गया था 2022 का फरवरी महीने का करंट अफेयर से और दो सवाल पूछे गए थे 2021 का करंट अफेयर से। तो दोस्तों 2022 का जो पूछा गया था वो पहले हम फरवरी महीने पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फरवरी 2022 में शुरू की गई योजना। तो जो दूसरा योजना है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष 4.0, ये सवाल पूछा गया था। इसमें दोस्तों सवाल जो पूछा गया था ये पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 में इसका जो पहला दौर कितने प्रदेशों में यानी कितने राज्यों में इसको संचालन किया जाएगा, यह सवाल पूछा गया था। 11 प्रदेशों में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी योजना का फुल डिटेल्स में आपको पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया था, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कब दोस्तों 7 फरवरी 2022 को लॉन्च किए थे। वो सब राज्य का नाम भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो इससे दोस्तों पूछा गया था और बाकी के भी यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी महीने के सारे योजना जितने भी लॉन्च किए गए हैं। और योजना से दोस्तों जो दूसरा सवाल पूछा गया था वो ऑनलाइनर के फॉर्म में जो दिया गया है इसी योजना का पीडीएफ में ही, इसका क्वेश्चन नंबर 60 से पूछा गया था। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है। तो ओडिशा राज्य ने इसका सही आंसर होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक है, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसी तरह के दोस्तों सभी महत्वपूर्ण योजना का जो ऑनलाइनर फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं, सब मिला करके 126 योजनाएं दिए गए हैं। सभी को एक बार जरूर रट लीजिएगा। पिछले एक साल के 126 योजना का ऑनलाइनर फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों दूसरा टॉपिक है जिससे कि सवाल पूछे गए थे वो है डेट्स एंड थीम। तो इस टॉपिक से अब तक 2 सवाल पूछे गए हैं, दोनों के दोनों इसी पीडीएफ से ही पूछा गया है। पहला सवाल दोस्तों जो पूछा गया था वो फरवरी महीने का पूछा गया था। 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों नेशनल साइंस डे और साथ साथ मनाया जाता है रेयर डिजीज डे। तो ये पूछा गया था आपके 17 अगस्त का 3rd शिफ्ट में पूछा गया था और इसका थीम क्या था, शेयर योर कलर्स। और एक दोस्तों पूछा गया था मार्च अप्रैल जून महीने का दोस्तों 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था। और इसका थीम क्या था याद रखिए, ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी। तो यहाँ पे दोस्तों सभी को इस तरह दिया गया है, सभी दिवस और उसका थीम दिया गया है। ओके, तो सभी को एक बार रट लीजिएगा अगर आपका एग्जाम अब तक खत्म नहीं हुआ है। और पीडीएफ का और एक सेक्शन है दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार से भी अब तक 2 सवाल पूछे गए हैं। जो पहला सवाल दोस्तों पूछा गया था जो लाइफ टाइम श्रेणी में किसको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सवाल पूछा गया था। और ये भी पूछा गया था कि आसान कुमार को किस फील्ड में मिला है। तो अब तक 2 सवाल पूछे जा चुके हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से। और दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब चेंज किया गया था, ये भी यहाँ से ही पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों मनीष नरवाल को किस फील्ड में खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये सवाल पूछा गया था, ये जो मनीष नरवाल को। तो ये 3 सवाल दोस्तों पूछे गए थे। तो अगला टॉपिक है हमारा पीडीएफ का खेल कूद से संबंधित, जिससे कि दोस्तों अब तक के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों 2021 के सारे खेल पुरस्कार से संबंधित, खेल से संबंधित सभी जितने भी इवेंट्स हुए हैं सभी को शामिल किया गया है। इसलिए मैं बोला था कि इससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी भी गेम को छोड़ा नहीं गया है। सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स को एक साथ शामिल किया गया है, वो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों सवाल जो पूछा गया था 75वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो केरल ने जीता है, ये सवाल पूछा गया था। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे है, पूरा देख सकते हैं कि किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, ये किससे संबंधित है, कितना रन से जीता है। और साथ साथ दोस्तों जितने भी यहाँ पे देखिए सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था इसी पीडीएफ से 2021 का करंट अफेयर से ही पूछा गया था। तो वो सवाल है दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में यानी AIOO में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो 4 मेडल जीते हैं। ये जो ओलंपियाड हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था, कोलंबिया द्वारा इसको आयोजित किया गया था।
नवंबर 2021 का करंट अफेयर है ये सवाल पूछा गया था कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, सवाल पूछा गया था। और इसी नवंबर महीना का और एक भी करंट अफेयर पूछा गया था दोस्तों, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप से सवाल पूछा गया था कि इसमें जो सिल्वर मेडल किसने जीता है, यानी दोस्तों जो कांस्य पदक किसने जीता है, सवाल पूछा गया था। लंबी कूद में दोस्तों शैली सिंह झांसी से सिल्वर मेडल जीता है, ये पूछा गया था, जो कि आपके 3rd पॉइंट में है। तो सभी अवार्ड को दोस्तों डिटेल्स में भी आपको पढ़ना है, बस अवार्ड किसको मिला है ये पढ़ने से नहीं होगा, पूरा डिटेल्स में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा गया था कि मार्च महीने के करंट अफेयर से पूछा गया था, पंकज अडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है। तो इसमें दोस्तों सवाल पूछा गया था कि किसको हरा करके जीता है, तो ध्रुव सिटवाला को हरा करके जीता है। ये सवाल पूछा गया था कि किसको हरा करके इन्होंने अपना 8वां खिताब जीता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ना तो ये पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, ये जो एशियाई बिलियर्ड्स खिताब कहाँ हुआ था ये भी नहीं पूछा गया है, किसने जीता इंडिया का ये भी दोस्तों नहीं पूछा गया है। पूरा इनडायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं किसको हरा करके जीता है। तो सब मिलाकर दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित 500 के आसपास नोट्स हो जाएंगे, इन सभी को दोस्तों आपको पढ़ना है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है इस पीडीएफ का पुरस्कार सम्मान। इसमें भी दोस्तों 2021 और 2022 के सारे पुरस्कार सम्मान दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस दोस्तों आपको अप्रैल महीने तक पढ़ करके जाना है, क्योंकि मार्च महीने तक पूछे जा रहे हैं तो अप्रैल के भी पूछे जा सकते हैं। तो पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी दोस्तों सवाल पूछा जा चुका है, जो कि दोस्तों आपको किसी का भी पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो यूनिक क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, तो देखिए जो भटनागर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी पुरस्कार दोस्तों ये किसको दिया गया है, ये सवाल पूछा गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, इसको किसके द्वारा दोस्तों दिया जाता है। ये जो सवाल दोस्तों पूछा गया था वो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है, आखिर में लिखा हुआ है यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीवन पनियमकल को दिया गया है। तो ये सवाल पूछा गया था अवार्ड एंड ऑनर्स का। तो दोस्तों 2021 और 2022 का सभी पुरस्कार सम्मान यहाँ पे इसी पीडीएफ में ही आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी ऐड किया गया है। और दोस्तों अगला टॉपिक है इसी पीडीएफ का सभी नियुक्तियाँ, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो जो सवाल पूछा गया है हमारे CAG कौन है ये भी मिल जाएगा यहाँ पे, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, कितने राज्यों के राज्यपाल भी पूछे गए हैं, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब मिला करके 250 सवाल हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे संस्था को भी लिया गया है ताकि दोस्तों आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इसी तरह ही दोस्तों आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे इसी एक ही पीडीएफ में। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा GK क्रैच एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो एक पीडीएफ को दोस्तों मैंने पार्ट कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट सभी को कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि दोस्तों डेज एंड थीम का जो पीडीएफ है यहाँ क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। उसके बाद खेल से संबंधित इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। बस दोस्तों डाउनलोड ही नहीं करना है, आपको क्या करना है पीडीएफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, ये जो नीचे क्विज सेक्शन है, करंट अफेयर का जो क्विज सेक्शन है यहाँ पे आना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पुरस्कार, खेल से संबंधित सभी को दोस्तों यहाँ पे क्विज के माध्यम से भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि दोस्तों आपको याद करने में आसानी हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है जो नियुक्तियाँ को वहाँ से मत पढ़ना दोस्तों पीडीएफ से, क्योंकि जरूर वो भूल जाएंगे। यहाँ से पढ़ना है आपको सभी राज्यपाल, सभी मंत्रिमंडल के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी संगठन के अध्यक्ष। यहाँ से दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेना है आपको, इसी से ही आपके सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और यहाँ दोस्तों क्विज के फॉर्मेट ही सभी को दिया गया है। अब जो टाइम है बस क्विज ही देना, पीडीएफ को दोस्तों बस एक बार ही रिवीजन करना है। तो देर की इस बात की दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और सभी को जितना जल्दी हो सके रिवाइज कर डालिए, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ही कम है आपके पास। पीडीएफ सारे के सारे दोस्तों फ्री हैं, लेकिन क्विज आपको 50% लक मिलेगा। उसको अनलॉक करने के लिए एक छोटा सा पास लेना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों एप्लीकेशन का मेंटेनेंस भी किया जाए। तो ये जो पास है सिर्फ 49 से शुरू हो रहा है दोस्तों, आपका मन करे तो जरूर लीजिएगा। और